जी हां, एक बच्ची से हार गए योगी। योगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तूफानी फैसला। लखनऊ में योगी की कुर्सी डगमगाई, अधिकारियों से भयंकर नाराज योगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। क्या वास्तव में सीएम योगी एक बच्ची से हार गए? उस बच्ची के सामने ना तो योगी सरकार के वकील की चली, ना ही योगी सरकार के मातहत काम करने वाले अधिकारियों की चली। क्या वास्तव में ऐसा हुआ? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों एक तूफानी फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से लिए गए फैसले हवा में उड़ गए और एक कड़वी सच्चाई सामने आ गई। वो कड़वी सच्चाई जिस पर गुजरी शायद वो ही जानते होंगे। हम और आप तो देख ही सकते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा गलत कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए जजमेंट में सीएम योगी की अगुवाई में चलने वाली सरकार के मातहत काम करने वाले अधिकारी कैसे तानाशाही दिखाते हैं, उस पर से पूरी तरह से पर्दा उठ गया। पर्दा उठा तो दोस्तों एक नन्ही सी बच्ची सामने आ गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजों की अंतरात्मा हिल गई। पता नहीं सरकार की अंतरात्मा क्यों नहीं हिलती। ऐसा तो है नहीं इस बच्ची का ये वीडियो मुख्यमंत्री के पास नहीं गया होगा, मुख्यमंत्री ने इसे देखा नहीं होगा। देखा तो जरूर होगा। सीने से किताब को चिपकाए बच्ची भाग रही है, वो भी बुलडोजर एक्शन के दौरान। ये बच्ची घर के अंदर अपनी किताबों को लेने के लिए जाती है। सोचिए, इस बच्ची के अंदर अपनी गरीबी, माता पिता को मजबूरियों और पढ़ाई के जरिए माता पिता को उनकी त्रासदी से बाहर निकालने की कितनी तड़प होगी। कुछ कर गुजरने की इतनी कम उम्र में कितनी ख्वाहिश होंगी। अब ऐसी तस्वीर पर किसी की भी नजर पड़ेगी तो अंतरात्मा तो हिलेगी ही। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अंतरात्मा हिली और इस बच्ची की वजह से 3 परिवारों का भला हो गया। अब देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ताबड़तोड़ एक्शन योगी सरकार के खिलाफ लिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारी पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। योगी कुछ और ही बोल रहे हैं। अब जब सीएम योगी को सच्चाई की भनक लगेगी तो अपने अधिकारियों पर भयंकर वाला गुस्सा तो निकालेंगे ही। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे योगी सरकार के खिलाफ तूफानी फैसला लिया। दरअसल दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब जिस बच्ची के बारे में मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था, उस बच्ची ने कुछ शेर वाला जज्बा बुलडोजर एक्शन के दौरान दिखाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ था, लेकिन इस वीडियो का 4 साल पहले के वाक्य से क्या है कनेक्शन, ये आप सभी जानना चाहेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले 4 साल पीछे चलते हैं। एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के मैटर पर लिया है, लेकिन इसकी चर्चा अंबेडकर नगर में हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को अंदर तक हिला दिया, तो इसका फायदा प्रयागराज में सिस्टम से पीड़ित लोगों को मिला। दोस्तों, मार्च 2021 में प्रयागराज के लुकरगंज क्षेत्र के नजूल प्लॉट नंबर 19 में बने मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इन मकानों को अवैध बताते हुए ढहा दिया था। याचिकाकर्ता में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जज साहब, शनिवार शाम को नोटिस दिया गया और अगले दिन रविवार सुबह घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। यह एक्शन अतीक अहमद की प्रॉपर्टी के नाम पर प्रयागराज अथॉरिटी ने किया। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। कोर्ट ने प्रत्येक घर मालिक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा प्रभावितों को देने के साथ साथ भविष्य में सरकार इस तरह के मनमाने फैसले ना ले, उसको रोकने के लिए भी है। अपना ये फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आश्रय का अधिकार यानी राइट टू शेल्टर, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। दरअसल झोपड़ी तुम आज गिरा दो, ये किताब रही तो मैं
यहाँ महल बना लूंगी। 21 मार्च 2025 को अंबेडकर नगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। यहाँ एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा था। इस बच्ची की झोपड़ी पर बुलडोजर चल रहा था। तभी बच्ची भागी और अपने टूटते आशियाने से अपनी कॉपी किताब निकाल लाई। इस वीडियो को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जो बच्ची वीडियो में दिख रही है वो क्लास 1 में पढ़ती है। ये बच्ची अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील के अजयपुर गांव की है। कक्षा 1 में पढ़ने वाली इस लड़की ने बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अपने हौसले की उड़ान दिखाई। बताया गया अजयपुर गांव में 21 मार्च के दिन प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। उस जमीन पर मनोज यादव परिवार का दावा है वो लोग पिछले लगभग 40 सालों से रह रहे हैं। पहले ये जमीन आबादी में दर्ज थी। इसका केस भी कोर्ट में चल रहा था। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है जिससे सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपने आदेश से योगी सरकार को फटकारा है उसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है ना ही कोई पूरी तरह से पूर्ति कर सकता है। परिवार वाले कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। वास्तव में दोस्तों घर एक ऐसा इमोशन है जो पहले किसी के लिए सपना होता है। उस सपने में इमोशन जुटते रहते हैं। धीरे धीरे वो इमोशन घर बनते ही दिल में बैठ जाते हैं जो ताउम्र रहता है। लेकिन जब इसी इमोशन पर बुलडोजर चलता है अंदर से आम इंसान हिल जाता है। अब सीएम योगी ये कहाँ समझने वाले हैं। वो तो अपनी ही करते हैं और खुद ही खुश भी हो जाते हैं। अखिलेश के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अहंकारी मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि देश में बुलडोजर राज नहीं है, संविधान का राज चलेगा। सबको मालूम है कि आपको दिल्ली पहुंचने की जल्दी है, लेकिन कोई भी गैर संवैधानिक काम करने से पहले जोड़ी से सलाह मशवरा कर लिया करो। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का ये तंज सीएम योगी के साथ मोदी शाह पर भी है। पवन खेड़ा योगी को मोदी शाह से सलाह मशवरा लेने के लिए कह रहे हैं। अब दोस्तों यूपी में सीएम योगी कैसे सरकार चला रहे हैं उसे समझने के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की जुबानी समझिए। अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को सराहा है, जबकि आज ही 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है और इससे पहले भी कई बार लगा चुका है। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरह की ब्रीफिंग देता कौन है? शिशिर सिंह, मृत्युंजय सिंह, संजीव सिंह या रहीस सिंह? बहरहाल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि जिनके मकान गिराए गए हैं उन्हें 6 हफ्तों के भीतर 10-10 लाख का रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन दोस्तों इस तस्वीर को देख सब शॉक्ड हैं। क्या सीएम योगी हैं? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।